कहना है, 1000 में मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम चर्चा करेंगे एक बड़े विषय की, और आज वो विषय है मोहन सरकार आपके द्वार। दरअसल मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और मंत्री जनता के बीच जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उसके पहले आज दिन भर की मध्य प्रदेश की सुर्खियां। मध्य प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रक्षाबंधन के मौके पर सौगात की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आज चित्रकूट पहुंचे, सिंगरौली पहुंचे और मुख्यमंत्री ने आज 250 रुपए लाडली बहनों के खातों में अलग से ट्रांसफर किए हैं योजना के अलावा, और ये तोहफा है रक्षाबंधन का। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सावन का महीना है, बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन जिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे हमारी बहनों को, रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह हम मिलेगा। और खासकर ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में रक्षाबंधन का आनंद, बहन भाई के कलाई पे राखी बंधवा करके जो आनंद महसूस करता है उसका आनंद ही अलग होता है। हमारे संस्कृति में ऐसे सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, लेकिन सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस पावन अवसर की आज शुरुआत हो रही है। न केवल मैं स्वयं इसमें शामिल हो रहा हूँ, बल्कि पूरे प्रदेश के हमारे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, अलग अलग जनप्रतिनिधि, धीरे धीरे करके ये पूरा माह हमारा आनंद से मनेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को सावन महीने के अवसर पर बहन की जो विशेष इच्छा होती है कि भाई उनके पास पहुंचे और रक्षाबंधन में भाग ले, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया बन गए हैं मोहन भैया भी, क्या वो शिवराज सिंह चौहान को चैलेंज करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए सरकार ने तारीख बढ़ाई, लेकिन किसान तब भी परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि सर्वर डाउन है, सर्वर खुल नहीं रहे। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, सोसाइटी तुलाई भी नहीं कर रही, सिर्फ तारीख कागजों में बढ़ा दी गई है, लेकिन किसानों की परेशानी जस की तस है। इस हैरानी परेशानी के बीच में सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ट्विटर्स पे कहीं ना कहीं, माफ कीजिए, आजकल वो एक्स हो गया है, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ दिखाने के लिए तारीख बढ़ा रही है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में 35 पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया गया। अब सस्पेंड क्यों किया गया ये समझ लीजिए। सस्पेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई लापरवाही बरती अपनी नौकरी में, मुस्तैदी में। सस्पेंड वो इसलिए कर दिए गए क्योंकि उन्होंने बैंड बजाने से इनकार कर दिया। असल में ये विवाद तभी शुरू हुआ था जब पुलिस वालों को कंपलसरी कहा गया था कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको बैंड बजाना सीखना पड़ेगा और बाद में बैंड बजानी पड़ेगी। लेकिन ये बैंड बजाते बजाते ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट की इस पूरी प्रोसेस की बैंड बज रही है। असल में जब ये आदेश निकला तभी विरोध शुरू हुआ। ऊंची जातियों के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हम ये नहीं करेंगे। जैसे तैसे शॉर्टलिस्ट किया गया, कुछ जिलों में जो है तैयारी की गई, हर जिले में पुलिस बैंड खोला जाना था, लेकिन वो नहीं खुल पाया। और जहां पर अब लोगों ने ट्रेनिंग भी ले ली थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब ये विरोध कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ गया है कि सरकार को सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने पड़े हैं 35 पुलिसकर्मियों के। हालांकि ये कितना सही कितना गलत है, इस पर विवाद जरूर होगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम करवा रहे हैं जिसके लिए कांस्टेबल नौकरी करने नहीं आया था, और उसके बाद वो भी जबरदस्ती। जिनको शौक है उनकी बात अलग थी, लेकिन अब इसे किस तरह हैंडल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ तो म्यूजिक का अपना मजा है, लेकिन अगर जबरदस्ती कराई जाए तो वो एक सजा है।
चलिए सुर्खियों के बाद बात करेंगे मोहन सरकार आपके द्वार की। लेकिन इस मोहन सरकार आपके द्वार के बीच में बड़ा मजेदार कुछ किस्सा है। आज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मोहन भैया हो गए हैं। आज मोहन भैया ने तोहफा भी दे दिया रक्षाबंधन का। मोहन भैया का ये तोहफा 250 रुपए की सौगात के रूप में है। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो आने वाला इस महीने और 1 तारीख को 250 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंच गए। लाडली बहनों के अलावा जो राशि हमेशा आती है वो तो आएगी ही, लेकिन थोड़ा सा मोहन भैया पे गौर कीजिए। भैया मामा भी बन सकते हैं आगे जाकर। लेकिन क्या डॉक्टर मोहन यादव उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे शिवराज सिंह चौहान चलते थे? क्योंकि वो भी बहनों का भैया कहते थे अपने आप को। लेकिन शायद थोड़ा अंतर है। जो अंतर है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लाडली बहनों के खातों में पैसे नहीं पहुंचाए हैं, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि अब सरकार आपके द्वार पर आएगी, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे, जनता का दरबार लगाएंगे, रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाएंगे, सावन को भी मनाएंगे, लेकिन जनता की परेशानियां भी जानेंगे। और इसी के लिए डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ खुद उनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, उन्होंने कहा है सभी सांसद और विधायक पहुंचे, समस्याएं जाने, मेरे पास लाएं और जो जानकारी आएगी उसमें से समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई रणनीति बनाई जाएगी। सरकार इस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी चर्चा खूब हो रही है इस मोहन भैया की। मोहन भैया लाडली बहनों के नए भैया। धीरे 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 हम देखते हैं राजनीति में, या ये कहते हैं कि सियासत में किसी के लिए कुर्सी परमानेंट नहीं होती। सिर्फ कुर्सी ही नहीं, यादों में भी धूमिल हो जाती हैं जो आप बनाते हैं सियासत के जरिए अपनी इमेज। कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव बहुत तेजी से महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, और जितने लोकप्रिय डॉक्टर मोहन यादव हो रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी लोकप्रियता को भी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि स्टाइल वैसा ही है तो उस पर असर तो पड़ेगा ही। तो ये जो मोहन भैया है ये आज बहुत चर्चा का विषय है। लेकिन सरकार आपके द्वार में कितना कामयाब होगी मोहन सरकार? क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दरबार तो लगाते हैं, सरकार तो पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कितना कारगर होता है, इस पर सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पेंडिंग है। इसी में अगर देखें सरकार आपके द्वार में सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं। अगर प्रभारी मंत्री होते अभी तक के नियुक्त हो जाते तो उनको पहुंचाया जाता और सीधे सरकार के पास यानी मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचती, विभागों के पास बात पहुंचती। लेकिन अब विधायक, सांसद, सांसद के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी। एक सवाल। दूसरी बड़ी बात, सरकार आपके द्वार एक आयोजन है। यह आयोजन का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो मुख्यमंत्री के आयोजन के लिए तो बेहतर नजर आता है, लेकिन बाद में विधायक, सांसद, बाकी तमाम जो जनप्रतिनिधियों को कहा गया है वो किस फॉर्मेट में जाएंगे और वो कितनी उत्सुकता से जाएंगे, इस पर भी सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो है ब्यूरोक्रेसी। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आज भी हालात ये हैं, या आज के हालात नहीं है, पिछले 1 दशक के हालात हैं कि सांसदों और विधायकों की सुनवाई उस तरीके से नहीं होती। कई बार ये खुलकर बोल भी चुके हैं कई सारे विधायक और सांसद। तो ऐसे में जरूरी ये है कि जब दरबार लगेगा सरकार का जनता के द्वार पर, तो ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में इसका जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जुड़ता तो फिर वो जो कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो मंत्री कर रहे हैं, विधायक, सांसद करेंगे, वो कितनी कामयाब होगी, इसको लेके कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। ये चर्चा अगर थोड़ी और आगे बढ़ाई जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा अपडेट इस बीच में आ रहा है। शायद अगर ये हो जाता है तो आसान हो जाएगा डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की कोशिश सरकार आपके द्वार की। वो अपडेट यह कि प्रभारी मंत्रियों के लिए फाइनली पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी बन गई है। जो बड़ा पेंच था बड़े नेताओं को और बड़े शहरों को लेकर, वो लगभग हल हो गया है। क्योंकि जो कुछ बड़े मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, उदय प्रताप सिंह हैं, राकेश सिंह हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, सरकार ने पॉलिसी में थोड़ा सा कंसिडरेशन किया है, थोड़ी सी ढील दी है। और अब कुछ बड़े नेताओं को या जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनको अपने ही गृह जिले का प्रभार देने की मंशा बना ली है।
अब ये जब मंशा बन गई है तो संभावना है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले के प्रभारी हो जाएं, राकेश सिंह जबलपुर के प्रभारी हो जाएं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रभार के जिलों की नरसिंहपुर के प्रभारी डॉक्टर प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, उदय प्रताप अपने संसदीय क्षेत्र के अलग जिले नर्मदापुरम के प्रभारी हो सकते हैं। ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला रीवा, जगदीश देवड़ा मंदसौर और रतलाम। इस तरह का फॉर्मेट लगभग तैयार हो गया है और जब ये फॉर्मेट तैयार हो गया है तो प्रभारी जो हैं जिलों की घोषणा जल्दी हो जाएगी, कौन सा मंत्री किस जिले का प्रभारी होगा। ये घोषणा होगी तो काम में बड़ी तेजी आने वाली है, इसकी संभावना मानी जा सकती है क्योंकि प्रभारी मंत्री के बैठने के बाद जिले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रशासन थोड़ा सा तो चुस्त दुरुस्त होता है क्योंकि वो सीधी नजर सरकार की पड़ती है। तो पूरी तरह से सरकार आपके द्वार के फॉर्मेट में इनकी भी बहुत जरूरत है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार की ये कोशिश, डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश, यानी कि मोहन भैया की ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।